हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को एसीसी क्लास पतूत ऑनलाइन यूट्यूब क्लास के माध्यम से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप सभी छात्रों को स्वागत है और मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थव्यवस्था, ये चारों किताब जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं ऑलरेडी जो है पहले 2-3 जो शुरुआत के है 2-3 वीडियो डाला गया है, लेकिन मैं जैसे आप नोटिफिकेशन में सुने कि आप लोगों के लिए जो है जहाँ से क्लास शुरू मतलब हुई थी और क्लास हुआ था उसके बाद बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, जहाँ से आप लोगों का क्लास हुआ था वहाँ से जो है हम लोग ऑफलाइन में जब थे तो ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन में जहाँ से मतलब जो टॉपिक था, जैसे कि हम लोगों का टॉपिक है इतिहास में। आपको पता है कि इतिहास में हम चौथे चैप्टर के भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, यहाँ पर इतिहास देखिए, इतिहास इसमें भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में हम लोग चौथे में पढ़ रहे थे इतिहास में। और आप लोगों को जो रूटीन के हिसाब से है आज के लिए बस हो गया है ना, जो रूटीन है जैसे कि हम लोग सोमवार को पढ़ते हैं इतिहास, मंगलवार को भूगोल, बुधवार के राजनीति और बृहस्पतिवार के जो है अर्थव्यवस्था, जिस तरह से रूटीन है उसी रूटीन के हिसाब से आपको पर डे जो है ये क्लास के वीडियो मिलते रहेंगे और उसी तरह से आपको पढ़ना है। और साथ में आप लोग किताब ओपन रखिएगा, किताब सामने खोल कर रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर बताऊँगा ज़रूर तो लिखे हुए हैं किताब ही में से, तो आप कम से कम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो मुख्य पॉइंट है वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है जो हो चुका है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, तो मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग से वैसे प्रश्न आता है नहीं, लेकिन इसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव जो उठते हैं बनते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस विषय में, इनके विषय में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारत में राष्ट्रवाद की बात कर रहा है और भारत में राष्ट्रवाद यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन महत्वपूर्ण पहलुओं, घटनाओं, व्यक्तियों और साथ में जो पार्टी है, जो मुख्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य पार्टी के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन मुस्लिम लीग जो है इस मुस्लिम लीग के विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। केवल जानना है इनके विषय में कि मुस्लिम लीग आखिर है क्या। तो मुस्लिम लीग देखिए, यहाँ पर भारत में जब आपको पता है कि भारत 565 जो है देशी रियासतों में बटी हुई थी और 565 देशी रियासतों में बटे होने के कारण ही अंग्रेज जब आए तो उनके यहाँ के सामाजिक विभाजन का इस्तेमाल करके जो शासन किया, और उस शासन के परिणति जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किताब में आप शुरुआत में भी है दिया हुआ है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम को एकता के रूप में देखा। हिंदू मुस्लिम को एकता के रूप में जब देखा अंग्रेज, तो उस अंग्रेज को अचंभित कर दिया। और अचंभित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इस कारण में, क्योंकि ये मजबूर हो गए थे, ये मजबूर होने के पीछे इनके पीछे कारण था, मजबूर हो गए थे। क्या कारण था? तो कारण था यही कि भारतीय सामाजिक विभाजन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, अपने स्वार्थ यानी कि अपने लाभ के लिए। और अपने लाभ का मतलब यह है कि जैसे हम चाहें वैसे उनका इस्तेमाल करें, और जैसे हम चाहें वैसे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने जो है भारत में जो धर्म के नाम पर बटे हुए थे, जाति के नाम पर बटे हुए थे, संस्कृति के नाम पर बटे हुए थे, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए थे, भाषा के नाम पर बटे हुए थे, तो ये सारे जो हैं एक विभाजन थी। और उसमें सबसे बड़ी विभाजनों में से धार्मिक विभाजन थे। धार्मिक विभाजन का इस्तेमाल जो है करना चाहते थे, जबकि 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इस बात से स्पष्टतः पता चल गया अंग्रेजों को कि यहाँ पर फुट डालो और शासन करो की नीति। यहाँ पर देखिए कि उनका स्वार्थ क्या था, तब फुट डालो और शासन करो।
फूट डालो और शासन करो की नीति, जो कि चरम परिणति के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नीति जो है इसकी चरम परिणति कब देखने को मिलती है, तो 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही कारण था धर्म के आधार पर ही बता रहा है कि यही कारण था कि जब 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कह करके संबोधित किया, कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यही पता चलता है। अगर आज उस टाइम के हिसाब से अगर आज तुलना करें तो यही पता चलता है कि जैसे कुछ पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस जो है बोलती है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी है। तो क्या है ये सब? तो एक तरह से पहले जो अंग्रेज हमारे समाज में सामाजिक विभिन्नता को, विभाजन को क्या मानते थे, तो फूट डालो शासन करो। तो पहले अंग्रेज करते थे और आज वही प्रक्रिया जो है हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं। कंपैरिजन करते हैं तो यही जो है पता चलता है। तो हम देखें कि किस तरह से समाज में आज भी जो है हमारे जो पार्टियां हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, और समाज में जो हम लोग बटे हुए हैं, इसके लिए सरासर जो सरकार आती है जाती है, इस सब के लिए जिम्मेदार हम ही लोग। लेकिन खैर हम लोग टॉपिक पर चलते हैं पहले कि मुस्लिम लीग क्या की, मुस्लिम लीग बनी कैसे। तो हम मुस्लिम लीग के विषय में जान रहे हैं। तो सबसे पहले अब उसके बाद देखिए कि अंग्रेज, एक और अंग्रेज है, इसी को कहते हैं कि जब घर में परिवार हो और जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के फूट डालना शुरू कर, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति अंग्रेज थे जो भारत के परिवार में आकर के फूट डाले, और फूट डालने में प्रमुख रूप से लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और उनमें से एक अंग्रेज लेखक है जिसका नाम विलियम हंटर है। विलियम हंटर नामक एक व्यक्ति जो अंग्रेज लेखक है ने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है, उसकी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता, अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर बल दिया। यानी कि इस बात से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं हम लोगों में फूट डाल रहे थे। साथ में इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में दिया जाए तो थोड़ा सा हमारे लिए भी जो हमारे नेतागण, आज भी आप देखिएगा कि हमारे जितने भी नेतागण हैं तो किसी न किसी धर्म से, धर्म को क्यों अपनी तरफ करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो बाबा लोग होते हैं या मौलवी लोग होते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी धर्म के धर्म गुरु हैं, तो ये सभी धर्म के धर्म गुरु के लोग बात को मानते हैं। लोग बात जो हैं उनकी बातों को समझते हैं, जानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि नेतागण धर्म गुरुओं का पीछे मतलब पकड़े हुए रहते हैं, जिसके वजह से जो हमारे नेता हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी में जो एक तरह से इसको किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि गलत थॉट रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेतागण एवं अन्य जो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे लोग, राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चेतना यानी कि देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, उन लोगों के अंदर जो है प्रसार करने के लिए धर्म का सहारा लिया। बात नोटिफाइड कीजिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। धर्म का सहारा लिया, तो धर्म का सहारा लेने का मतलब ये नहीं था कि धर्म के आधार पर क्रिएशन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जब दो भाइयों के बीच, चार भाइयों के बीच, जो भी जब फूट डाला जाता है तो निश्चित है कि इसी तरह की भावना उत्पन्न होगी। और धर्म का जैसे ही सहारा लिया, जिसका रिजल्ट सामने वाले भाई पर देखने को स्पष्ट रूप से नजर आया, और वह था कि इन सभी बातों ने मुसलमानों में भाव पैदा कर दिया। क्या भाव पैदा कर दिया था? तो भाव पैदा कर दिया कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती थी। बताइए, ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है। यानी कि अंग्रेज कुछ ऐसा किए जिसकी प्रतिक्रिया हमारे कुछ नेतागण के द्वारा हुआ, और उसका रिजल्ट सामने वाला पर डायरेक्ट रूप से पड़ता है। और यह पड़ता इस रूप में है कि जो लोग हैं उनको फील करा दिया जाता है। आप लोग राजनीति में पढ़े हुए हैं कि सामाजिक विभाजन कब उत्पन्न होता है,
तो सामाजिक विभाजन तब उत्पन्न होता है जब सामने वाले व्यक्ति को यह लग जाता है कि हम इनसे क्या हैं, हम इनसे अलग हैं, हम इनसे क्या हैं, अलग हैं। और ये अलग फील कराने वाले कौन थे? ये अलग फील कराने वाले अंग्रेज थे। और हमारी कुछ क्रिया जो प्रतिक्रिया के रूप में मुसलमानों भाइयों की तरफ से देखने को मिलती है, यही है। इसी तरह मुस्लिम संभ्रांत यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानकार लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजी समर्थन पाकर, कहा जाता है कि जो खुद अपने आप को कमजोर समझता है तो वह किसी न किसी थर्ड पर्सन को पकड़ता, और यही थर्ड पर्सन के रूप में उस टाइम अंग्रेज थे भारत। और उनका समर्थन पा करके, क्योंकि शासन में भी वही थी, सरकार में वही थी, जिसके वजह से अंग्रेजी समर्थन पा करके वह चाहते थे कि अपने समाज का क्या हो, उत्थान हो, विकास हो, कल्याण हो। और इसी कल्याण को ध्यान में रख करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे आपको बता दें कि किसी भी समाज का बेहतरी करना है, विकास करना है, तो नोट आप अपने जीवन में एक बात कर सकते हैं। अतः यहाँ पर यही करा है कि मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार के प्रयास किए जाने लगे। मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार बात को ध्यान देने वाली है, शिक्षा प्रसार, बाकी को छोड़ दीजिए। शिक्षा प्रसार जो एक ऐसी स्थिति है, शिक्षा कहा गया है कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ, एजुकेशन इट सेल्फ लाइफ। इसका मतलब यही होता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। जीवन जो है, शिक्षा जो है खुद एक जीवन है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को ये शिक्षा जो है ये नोटिफाई नहीं करता है कि किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, किसको शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन अंततः लोग चाहे जो भी हो, लोगों ने माना कि बिना शिक्षा के विकास के किसी भी लोगों को बताना, समझाना और सही रास्ते में यानी कि उत्थान के रास्ते में लाने के लिए अगर उनका उत्थान करना है तो बिना जो है शिक्षा के उत्थान जीवन में संभव नहीं है। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिनमें कौन कौन से लोग प्रमुख थे? तो प्रमुख थे अब्दुल लतीफ आगा खां एवं सर सैयद अहमद खां। ये सारे अग्रगण्य थे लोग, ये सारे के सारे प्रमुख लोग थे। और इसी में सर सैयद अहमद खां ने, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। और इस कॉलेज के माध्यम से लोगों को बेहतर और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए यह स्थापित किया गया। और उसके परिणाम स्वरूप जो है, अब आप देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग जो कि बंगाल विभाजन 1905 में यही था, जब विभाजन की बात हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और इस विभाजन के माध्यम से यह उनको पूरा तरह से बता दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि मुस्लिम सच में अलग हैं। और इसको बांट दिया दो भाग में। आप भारत के नक्शा देखिएगा तो जो आज बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जानी जाती थी, जो वही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानी गई, और वही जो पाकिस्तान से आज़ाद होकर के बांग्लादेश 1971 में बना, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। और वही पूर्वी बंगाल एक बना और एक बना पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। और इस पूर्वी बंगाल को, सबसे बड़े पॉइंट है यही ध्यान देने वाली, कि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत नाम दे दिया गया, जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी। इस बात से यह प्रमाणित कर दिया पूरी तरह से कि मुस्लिमों को हम अलग जो है महत्व या स्वायत्ता दे रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के विरोध करने के लिए, सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इसका कड़ा विरोध किया। और यहीं पर अंततः 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने, मजबूरी था, अगर नहीं लेता तो विद्रोह हो जाती, तब जाकर के लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन जो है वापस लिया। और यहाँ से 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में,
बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? तो 1911 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के माध्यम से। इतना ध्यान रखना है। अब देखिए कि मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कैसे होती है। तो मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना इसी का परम उद्देश्य था। यहाँ पर लोगों को फील होने लगा और यही फील के परिणाम स्वरूप नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख नेताओं को लेकर के गए और ये नेता प्रतिनिधि के साथ मंडल लेकर के गए। कहाँ पर? तो सर आगा खां के पास। और इनके नेतृत्व में अक्टूबर 1906 ईस्वी में, ठीक एक साल बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद वहां के ढाका के, तो बांग्लादेश की राजधानी आज भी जानते हैं कि ढाका है। तो ढाका एक सिटी है, बहुत बड़ी शहर है। ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसका एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का आयोजन ढाका में किया गया दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, जहां पर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि पूरे भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम संगठनों का क्या करता है? नींव रखती है। अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन जो पूरे भारत के जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनका नेतृत्व जो है भारतीय मुस्लिम लीग जो है करती है। इस तरह से पार्टी ने जो है आगे की ओर बढ़ाया कदम और अब जो है ये करता। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर अपने जो है पार्टी को बनाई। और इस पार्टी में एक तरह से हम लोग का अब उद्देश्य भी हो सकता है कि पार्टी क्यों बनाई गई थी। तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर देखिए दे रखा है ना। इसका उद्देश्य जो है ध्यान दीजिए, उद्देश्य में यही है कि मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी के स्थापना का उद्देश्य यही था कि मुसलमानों को उचित जो है सरकारी सेवा में स्थान दिलाना है। दूसरा, न्यायाधीशों के पदों पर मुसलमानों को जगह दिलाना है, मुसलमानों को उचित जगह दिलाना है। उसके बाद विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाना है। अगला पॉइंट है काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना है। काउंसिल मतलब कि जब चुनाव होता है तो उसमें क्या है तो स्पेशल रखना है, जिससे कि आज हमारे देश में देख रहे हैं कि आरक्षण जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जो है जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी टॉपिक को नहीं घुमा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। तरह से उदाहरण दिए कि ठीक तरह से समझ लीजिए कि आरक्षण के मतलब मान लीजिए कि उसी तरह से कर रहे हैं कि मुसलमानों के हितों की क्या करना है, वहाँ पर सुरक्षा करना है। 1909 ईस्वी में अंग्रेज ने एक सुधार अधिनियम पारित किया और उस सुधार अधिनियम में वो भी सुधार पूरी तरह से नहीं था, केवल आंशिक था। आंशिक मतलब बहुत कम, थोड़ा सा, जिसमें मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रख करके किया गया था, जो कि सांप्रदायिकता के बीच को क्या किया, बढ़ाया। इस शब्द को समझिएगा, बहुत स्पष्ट संप्रदायवाद ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं राजनीति में, फर्स्ट चैप्टर, सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिक का बीज जो है यहाँ पर बो दिया और इसी बीज के परिणाम स्वरूप सोचा कि भारत में हम शासन कर सकते हैं। यहाँ पर मुसलमानों को और हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को बांट करके हम अपना शासन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोटेड है, पॉइंट को नोट रखिएगा। नोट में क्यों? क्योंकि ये 1916 वाला क्वेश्चन अक्सर आते रहता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता कब हुई थी। ये कंपटीशन में क्वेश्चन है, आप उसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में, इसको ध्यान रखना है। जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी जो है मिल जाती है, जिसमें कौन लोग थे, तो यही लोग थे जिनको कहा जाता है राष्ट्रवादी मुसलमान नेता। और ये नेता कौन कौन से लोग थे, तो ये नेता में थे हकीम अजमल खान साहब, डॉक्टर अंसारी साहब, किचलू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और आदि बहुत से ऐसे नेता हैं
जो ये प्रमुख नेताओं में से एक नेता लोग थे। और ये मतलब मृत्यु होने के समय तक, अपने जीवन के अंत तक इन्होंने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। अपनी किताबों में उसकी बातों को स्पष्ट रूप से कहा और लिखा, और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और किस तरह से आगे की घटना जो है घटित होती है उसके विषय में थोड़ा सा और हम देखेंगे। और मुस्लिम लीग जो है आगे चल करके, यही मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालते हैं हमारे आदरणीय मोहम्मद अली जिन्ना साहब। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर के, मुस्लिम लीग डायरेक्ट कांग्रेस से अलग हो गई, और अलग होने के पश्चात उसने सबसे पहले शासन में अलग प्रतिनिधित्व, यानी कि हमको अलग जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि अगर लीडर मैं बनूंगा, कहने का मतलब यह है कि आई विल बी द लीडर, है ना, आई विल बी द लीडर। और दूसरा कि प्रतिनिधि क्षेत्र, प्रतिनिधि क्षेत्र मतलब मैं जिस क्षेत्र का हूं उसका राजा बनूंगा या शासक बनूंगा, कहने का मतलब ये था। और यही मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विचारधारा जो कि मांग शुरू से ही रखनी शुरू कर दी थी उन्होंने, जिससे कि भारत में भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और जिसमें आप जो है आप देखते होंगे, है ना, ये भारत है, तो इस भारत में एक तरफ है बांग्लादेश और यही क्षेत्र है पाकिस्तान, पाक, जो कि भारत से अलग हुआ। और यही पाकिस्तान जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये थी पूर्वी पाकिस्तान। और वही पूर्वी पाकिस्तान यहाँ के कल्चर, संस्कृति, भाषा पूरी तरह से डिफरेंट थी, जिसके वजह से पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो बाद जो शासक आए, उन्होंने इस पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों ने विरोध किया। और विरोध के तत्पश्चात 1971 में भारत के सहयोग से ये आजाद हुआ और बांग्लादेश के नाम से वर्तमान में जानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो भारत विभाजन आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में समाज में लोगों को बांटा, अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया, और अंततः जाते जाते ऐसा करके गए, जो कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए ये मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ये पार्टी अंततः समाप्त होती है, इस पार्टी के टॉपिक खत्म होता है। और अब जो है हम अगले दिन पढ़ेंगे स्वराज जो है, स्वराज पार्टी के विषय में जानेंगे कि स्वराज पार्टी क्या है, स्वराज पार्टी के बना कैसे, नेतृत्व क्या था, इसका क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन आज के ये टॉपिक खत्म होता है और इससे ज़्यादा संबंधित प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऐसे हायर एजुकेशन जो है पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, तब यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल के प्रश्न जो है आते हैं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब के या मुस्लिम लीग पार्टी का या भारतीय विभाजन के विषय में इनके क्या योगदान रहा, इसके विषय में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।